अभी हमने देखा कि हम डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू दी अदर कंट्रीज, तो अब हम देखेंगे कि बेनिफिट क्या है एक्सपोर्ट करने के, और उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। और अब हम पहले देख रहे हैं कि बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्टली एक्सपोर्टिंग टू दी अदर कंट्रीज क्या हैं। ओके, द बिजनेस सबसे पहले हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द इंटरनेशनल मार्केट ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। वो कौन सी चीजें बेच रहा है, खुद ही तो जाहिर है कंज्यूमर तक डायरेक्टली पहुंचा रहा है, तो कंट्रोल ऑफ बिजनेस रिमेन्स इंटैक्ट। ओके, फिर एजेंट्स जो होते हैं जिनके थ्रू हम बेचने की कोशिश करते हैं, समटाइम्स दे बिलोंग टू सर्टेन अदर कंपनीज, तो फिर मसला ही रहता है कि वो किसकी प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर करेंगे, प्रायोरिटी किसकी प्रोडक्ट को देंगे। तो इसलिए डायरेक्ट बेचना इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू अदर कंपनीज और बिजनेसेस। और फिर अगर आप डायरेक्टली बेच रहे हैं तो नो कमीशन हैज टू बी पेड, क्योंकि अगर आप एजेंट्स के थ्रू बेचेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको कमीशन भी बेच देना पड़ेगा। लेकिन वी हैव सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड टू, अगर हम डायरेक्टली बेचने की कोशिश करें तो वो लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं, जरा उन पे भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो वहां पे खुद आपको डेडिकेटेड सेल पर्सनल्स हायर करने पड़ेंगे विद द फॉरेन बायर्स, दैट विल बिकम एक्सपेंसिव। Have to hire sales team, that is very expensive. फिर secondly, uh, the lack of local knowledge जो कि local agents के पास हो सकते हैं। और फिर आपको लॉजिस्टिक्स भी खुद हैंडल करनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन भी खुद हैंडल करनी पड़ेगी, बहुत सारा पेपर वर्क भी करना पड़ेगा, दैट विल बी एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू। दैट इज एक्सपेंसिव एंड टाइम टेकिंग। कमिंग टू द सेकेंड साइड ऑफ द पिक्चर, कि अगर हम इनडायरेक्टली बेचने की कोशिश करें, यानी एजेंट्स वगैरह के थ्रू बेचने की कोशिश करें, तो फिर क्या होगा। कंपनीज वहां पे हायर करें जो हमारी सेल्स करें। उसके बेनिफिट्स की लिस्ट पहले बना लेते हैं। तो वहीं से हम डिसएडवांटेजेस से बेनिफिट ले सकते हैं। द लोकल कंपनी माइट हैव नॉलेज। सेकंड, you can save transport and administrative costs. फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, उसमें टाइम भी सेव हो जाएगा बिजनेसेस का, और इट मे बिकम चीपर एज कंपेयर टू एक्सपोर्टिंग योर ओन। नॉट ऑलवेज, लेकिन सम टाइम ये थोड़ा सस्ता भी हो सकता है अगर आपका कमीशन अच्छे तरीके से हैंडल हो जाए तो। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि कमीशन पे देना पड़ेगा। और
the intermediaries might be selling competitors product too, तो उनको ज्यादा preference दे सकते हैं. Intermediaries मतलब agents वगैरह. These are few benefits and disadvantages of selling both in the direct market, direct export ways and indirect export ways.